जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एग्ज़ाम 2.0 में। जो साथी आरपीएफ रूल 7072 के तहत एएसआई और एसआईपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोप्टा एक्ट व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिशत कोप्टा एक्ट में किस धारा में दिया गया है? तो ऑप्शन है धारा 4, धारा 3, 2 व धारा 5। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 4। अगला है, तंबाकू और सिगरेट उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड कोप्टा एक्ट की किस धारा में दिया गया है? तंबाकू और सिगरेट उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड कोप्टा एक्ट की किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है धारा 22 में। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है धारा 35, 29, 33 व 30। तो इसका सही आंसर है धारा 33। टोटल इसमें कितनी धाराएं हैं? 33 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपराधों का जमानतीय होना कोप्टा एक्ट के किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन है धारा 32, धारा 30, धारा 27, धारा 35। तो इसका राइट आंसर धारा 27 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण कोप्टा एक्ट में किस धारा में दिया गया है? तो धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 40। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 29 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण कोप्टा एक्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कोप्टा एक्ट निम्नलिखित में से गलत परिभाषा को चुनिए। तो इसमें 4 अलग अलग दिए गए हैं। विनिर्दिष्ट चेतावनी 30, लोक स्थान 3L में, धूम्रपान 3N, और ऑप्शन 4 में है ये सभी सही हैं। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें ये तीनों सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कोप्टा एक्ट में अपील को किस धारा में दिया गया है? कोप्टा एक्ट में अपील को किस धारा में दिया गया है? धारा 22 में, धारा 24 में, धारा 19 में व धारा 27 में। तो राइट आंसर है धारा 19 में। अगला क्वेश्चन है, संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा सिगरेट अधिनियम 2003 की किस धारा में दिया है? धारा 5 में, धारा 4, 3 व 2 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, धारा 2 में। अगला क्वेश्चन है, प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति कोप्टा एक्ट की किस धारा में दिया गया है? धारा 15, धारा 10, धारा 12, धारा 9। तो इसका सही आंसर धारा 12 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिशत कोप्टा एक्ट में किस धारा में दिया गया है? धारा 6, धारा 12, धारा 7, धारा 10। तो इसका सही आंसर धारा 6 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का उल्लेख है? धारा 2B में, धारा 2C में, धारा 2D में, धारा 2F में। तो सही आंसर किस में है? धारा 2 के D में। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के सूचना आयुक्त संदेह वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो राज्य के रिक्त स्थान की होती हैं। तो किसकी होती हैं? राज्यपाल की, मुख्य सचिव की, मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुख्य सचिव की। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है? संविदा, लॉगबुक, ईमेल, फाइल नोटिंग। तो कौन नहीं आता है? फाइल नोटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय सूचना आयोग या
राज्य सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील आवेदक द्वारा कितने दिनों के अंदर की जा सकती है? केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील आवेदक द्वारा कितने दिनों के अंदर की जा सकती है? ऑप्शन है 130 दिन, 60 दिन, 45 दिन व 90 दिन में। तो इसका राइट आंसर है 90 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में अभिलेख को परिभाषित किया गया है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में अभिलेख को परिभाषित किया गया है? अभिलेख को परिभाषित किया गया है 2 के ए में, 2 की एफ में, 2 के आई में, 2 के जी में। तो 2 की आई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है? प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है 2 के सी में, धारा 2 के एफ में, 2 की एच में, धारा 2 के जी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 2 की एच में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वर्णित हैं? धारा 2 के एल में, 2 एम में, 2 एन में, 2 की ओ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 2 के एल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के का संबंध है? तो किससे है? तीसरा पक्षकार, राज्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य लोक सूचना अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्य सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में सूचना का अधिकार परिभाषित है? सूचना का अधिकार कौन सी धारा में परिभाषित है? 2H में, 2K में, 2I में, 2J में। करेक्ट आंसर 2 J में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब अधिनियमित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब अधिनियमित हुआ? 15 जुलाई 2005 को, 15 जून 2005, 1 जुलाई 2005, 10 अक्टूबर 2005 को। राइट आंसर है 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, धारा 2I के तहत अभिलेख की परिभाषा में सम्मिलित हैं। धारा 2I के तहत अभिलेख की परिभाषा में सम्मिलित हैं। अभिलेख की परिभाषा में कौन कौन है? फ्लॉपी, वीडियो कैसेट, अभिलेखों के टिप्पण, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या है? तीनों इसमें सम्मिलित हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी, जैसा समुचित सरकार द्वारा आधारित किया जाए? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी, जैसा समुचित सरकार द्वारा आधारित किया जाए? धारा 8, धारा 3, धारा 6 के ए और धारा 7 के 5 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें। जय हिंद।